अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले मैं हल्का सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेता हूं। 1897 में जे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लेकिन मिलीकेन ने सोचा यार चलो ठीक है, हमें चार्ज टू मैस रेशियो पता है, हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन के चार्ज एंड मैस का, लेकिन हमें क्या इंडिविजुअल चार्ज नहीं पता होना चाहिए? हमें इंडिविजुअल चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ताकि वो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो गौर करना जरा बात के ऊपर। अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या, इसको जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपरेटिस को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, लेकिन इसके अंदर हवा मौजूद है एट लो प्रेशर। ये नहीं है कि इसके अंदर कोई वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं है, इसके अंदर हवा मौजूद है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एक प्लेट ये आ जाती है एंड एक प्लेट ये आ जाती है। अब जो नीचे वाली प्लेट है ये बिल्कुल सॉलिड है, जबकि जो ऊपर वाली ये ब्लैक प्लेट है जिसको मैंने पी का नाम दिया हुआ है, इसके अंदर छोटा सा होल मौजूद है, बिल्कुल छोटा सा टाइनी सा होल मौजूद है। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो फासला है वो डी के बराबर है। किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो मैं अपनी जरूरत के मुताबिक इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्रिएट कर सकता हूं कि मैं इन प्लेट्स को किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दूंगा। लेट कर ले ऊपर वाली प्लेट को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव से जोड़ दिया। अब गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर। अब जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा अपरेटस होगा तो अंधेरे में, तो मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या हो रहा है। तो उसके लिए मेरे पास दो विंडोज हैं। ये जो विंडो है इधर से मैं लाइट अंदर भेजूंगा, लाइट अंदर आकर मुझे सारी की सारी चीज दिखाएगी कि अंदर क्या हो रहा है। अब देखूंगा कैसे? उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता हूं। ये जो डॉटेड डॉटेड सी नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली मैंने माइक्रोस्कोप को शो किया हुआ है कि मुझे अंदर पता चलेगा कि अंदर हो क्या रहा है। अब ये जो विंडो 2 है इसकी वर्किंग में मैं बता देता हूं, थोड़ा सा देर तक बताता हूं भी, इसके पहले आगे चलता हूं। अब ये हमारे पास आ जाता है एटोमाइजर। अब एटोमाइजर के अंदर हमने ऑयल भरा होता है। अब ऑयल जब इसमें से बाहर निकलता है, तो एटोमाइजर का नोजल इतना छोटा होता है, इतना बारीक होता है कि उसमें से निकलने वाले जो ऑयल के ड्रॉप होते हैं वो बिल्कुल मिस्ट की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी से ड्रॉप्स होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं तो नोजल इतनी छोटी होती है कि जब इसमें से ऑयल के ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन कर लेते हैं ऑयल के ड्रॉपलेट्स, एंड कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मतलब यह है कि उन पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा एक्सेसिव नहीं होता। मतलब होगा जरूर, मतलब फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। अब और करना जरा, जैसे ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं तो अब कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल में से गुजरकर नीचे चले जाएंगे, मतलब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आ जाएंगे, और बाकी के इधर साइडों पर टकरा जाएंगे। अब होगा क्या? मैंने क्या बोला था कि मेन इस विंडो का क्या फंक्शन है कि बेटा अभी भी यहां पर हो सकता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आए, कुछ ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज ना भी आए, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं श्योरिटी करने के लिए यहां पर रख देता हूं एक्सरे सोर्स रख देता हूं। अब यहां से आएंगी हमारे पास एक्सरे। अब वो एक्सरे करेंगी क्या? गौर करना जरा बात के ऊपर। अब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं ये नीचे आ रहे थे। अब जब ये नीचे आ रहे थे तो यहां से मैंने भेजी एक्सरेज। अब एक्सरेज जो है
वो वहां पर मौजूद हवा को करेगी आयोनाइज। जब आयोनाइज करेगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा एंड साथ में पॉजिटिव आयन भी मिलेगा। अब गौर करना जरा, अब ये रास्ते के अंदर जो हवा आयोनाइज हो चुकी है तो ड्रॉपलेट्स जो नीचे गिर रहे थे, अब उनके साथ क्या हो सकता है कि कोई इस नेगेटिव चार्ज से टकराए, इलेक्ट्रॉन से टकराए, वो इसको एक्वायर कर लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हो सकता है कोई ड्रॉप पॉजिटिव के साथ टकराए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि एक ड्रॉप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही, एक चार्ज ही गेन करे। वो रास्ते में जाते हुए जितने भी चार्जेस हैं उनके साथ टकराकर उनको एक्वायर हासिल कर सकता है। तो ये चीज याद रखनी है। तो ये तरीकाकार आ गया कि पॉइंट ये है कि जब यहां से ड्रॉप बाहर निकलते हैं और जब वो इन होल से गुजरते हैं, जो ड्रॉपलेट्स इन होल से गुजरते हैं और प्लेट्स के दरमियान आते हैं, तो हम एक्सरे की मदद से उनके ऊपर क्या ले आते हैं, चार्ज ले आते हैं। क्या ले आते हैं, चार्ज ले आते हैं। अब ये तो चीज हो गई मेन इसकी वर्किंग के हवाले से, लेकिन अभी भी मैं मजीद एक एनिमेशन दिखा रहा हूं ताकि मजीद आपको इसकी वर्किंग समझ में आ जाए। तो अभी देखते हैं जी हम एनिमेशन। ये हमारे पास बेटा आ जाता है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसका अपरेटस। ये हमारे पास एक्सरे सोर्स आ गया एंड ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया जिसमें ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव एंड नीचे वाली प्लेट नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होती है। एंड ये हमारे पास आ गया एटोमाइजर जो कि ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करता है। एंड ये हमारे पास आ गया टेलीस्कोप जिसकी मदद से हम तमाम का तमाम काम होते हुए देख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये दो प्लेट्स आ जाती हैं। अब जैसे ही एटोमाइजर से हम ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करते हैं तो जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें एक टाइनी सा होल होता है, यहां से कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे गिरते हैं। अब हम जो है वो शुरू में क्या काम करते हैं कि हम जो है वो इस पूरे के जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसको कर देते हैं ऑफ। जब वोल्टेज सोर्स ऑफ होता है, अब जब हम एटोमाइजर से स्प्रे करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिरते हैं एयर में से, तो वो एक टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अचीव कर लेते हैं। और ये कब होता है, जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट काम ये करते हैं कि हम ऑन कर देते हैं सप्लाई को। जैसे ही ऑन करते हैं, एटोमाइजर करते हैं, तो जो एक्सरेज होती हैं वो सराउंडिंग एयर को आयोनाइज कर देती हैं। तो जो रास्ते में ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे होते हैं वो जब उन चार्जेस से टकराएंगे तो वो उन चार्जेस को एक्वायर कर लेंगे, जिसके नतीजे में ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ये मेथड है कि ड्रॉपलेट्स किस तरह से हमारे पास चार्ज होते हैं और एक ड्रॉपलेट एक से ज्यादा चार्ज भी एक्वायर कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके रास्ते में कितने चार्जेस आ रहे हैं। अब जब यही चार ड्रॉपलेट्स इन दो प्लेट्स के दरमियान आते हैं तो जो ऊपर वाली प्लेट है वो नेगेटिव ड्रॉपलेट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसके नतीजे में होता क्या है कि ये फोर्स जो है हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड वेट के बराबर, तो ये चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। यहां से हमने नतीजा ये निकाला कि किसी भी चीज का जो मिनिमम चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता। या तो वो मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है 1e 2e 3e एंड सो ऑन। तो उससे कम कभी भी नहीं हो सकता। अब बेटा आगे चलते हैं। अब मेरा मकसद है चार्ज निकालना। तो चार्ज निकालने के लिए मैं जो काम करने लगा हूं वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेता हूं। मैंने ये कहा था कि ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या कि यहां से जो ड्रॉपलेट्स आएंगे और जो ड्रॉपलेट्स इस होल से गुजरकर नीचे जाएंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है एंड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब यहां पर मैंने ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो अब इसके नतीजे में होगा क्या कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेलप हो जाएगी जिसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की
तरफ। अब दोनों टाइप के चार्जेस थे, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और हम उनको देखना भी नहीं चाहते, हम उनको देखना भी नहीं चाहते। तो पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, वो वैसे ही सीन से आउट हो गए, वैसे ही सीन से आउट हो गए। अब बच गया नेगेटिव। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो अब नेगेटिव के साथ दो काम हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस ड्रॉप का वेट होगा, अब इसके ऊपर लग रही होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहां पर अगर मैं यूं कह देता हूं कि ये ड्रॉप जो है इसके ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स लगा रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बनाऊंगा उसी वक्त ही अब नेगेटिव को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी। तो अब यहां पर दो फोर्सेस लगना स्टार्ट हो गई, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब अगर मैं चाहता हूं चार्ज निकालना तो मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को तो चेंज नहीं कर सकता, मैं जो मर्जी काम कर लूं, मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर सकूं। तो मैं किसको चेंज करता हूं? इलेक्ट्रिक फोर्स को। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एडजस्ट करूंगा और इस तरह से एडजस्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। जब इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा तो अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और ये चार्ज इन दो प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऊपर की तरफ है वो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल भी है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कि आपने चार्ज पार्टिकल को प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के बराबर, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। तो अब मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करता हूं तो एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई एंड एफ जी इज इक्वल टू वेट यानी कि एम जी के बराबर। अब ये भी रिलेशन बन सकता है, इससे भी हम एमसीक्यू या न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा Q इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दे, मैस ऑफ द ड्रॉप बता दे एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बता दे तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गौर कीजिएगा जरा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं Q, अब E की जगह पर V ओवर D इज इक्वल टू M इंटू G। अब हमने प्रीवियस आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। तो ये वही वाली बात है, E इज इक्वल टू V ओवर D लिख दिया मैंने। अब मेरा मकसद था चार्ज कैलकुलेट करना, तो Q इज इक्वल्स टू एम जी, डी इधर आके मल्टीप्लाई एंड V इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट निकालने का फॉर्मूला। लेकिन इसके साथ एक इशू है। इशू क्या? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मुझे पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी मुझे पता है, लेकिन मुझे ऑयल ड्रॉपलेट का मैस मालूम नहीं है। तो मैं एक अननोन क्वांटिटी के साथ कैसे डील करूं? तो उसके लिए क्या काम करता हूं कि मैं मैस ऑफ द ड्रॉपलेट निकालना चाहता हूं। तो अब क्या काम करूंगा? मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो अब मैं अगर बात करता हूं मैस ऑफ द ड्रॉपलेट की, तो जब मैं मालूम करना चाहता था चार्ज,
तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया, लेकिन अब मैं चाहता हूं मैस ऑफ द ड्रॉपलेट निकालना, तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको खत्म कर दूंगा। मतलब जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था वो खत्म हो गया, जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो खत्म हो गया, तो यहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी क्या हो गई, खत्म। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी वो भी क्या हो गई, खत्म। तो अब इस ड्रॉप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पर क्या सिचुएशन बनती है, गौर करना जरा। लेट कर लो इनिशियली ये इस जगह पर रेस्ट में था, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का होगा, जो कि इसके वेट के बराबर होगा। अब जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो इधर हवा मौजूद थी, अब इसका वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी तो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका डायरेक्शन वेट के ऑपोजिट होगा। ये बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा हूं टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब ये जैसे जैसे मजीद नीचे आता जाता है, इसकी रफ्तार मजीद बढ़ती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वेट के बराबर हो जाता है, वो वेट के बराबर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस ड्रॉप के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो अब ये ड्रॉप जो होगा वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब मैस ऑफ द ड्रॉपलेट निकालना था तो वोल्टेज खत्म, ड्रॉप को अलाउ किया वो नीचे गिरे। जैसे ही वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है तो मैं क्या काम करता हूं, गौर करना जरा। अब टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव करेगा तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी वेट विल बिकम, कंडीशन ये होगी कि ऐसी सिचुएशन में वेट जो होगा उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाएगा, ड्रैग फोर्स के बराबर। तो W इज इक्वल टू होता है mg के बराबर, एंड ड्रैग फोर्स बाय स्टोक्स लॉ क्या बन जाएगा, 6 पाई ईटा आर VT आ जाएगा। अब अगेन मैं चाहूं तो यहां से मैस निकाल सकता हूं, तो मैस का रिलेशन मेरे पास बन जाएगा m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर VT डिवाइडेड बाय G। अब इशू ये आ गया कि जब मैं मैस निकालना चाहता था तो सबसे पहले नंबर पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे पता होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे पता, लेकिन ना तो मुझे ड्रॉपलेट का टर्मिनल वेलोसिटी पता है एंड ना ही रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या काम करूंगा, अब ऐसी सिचुएशन में क्या काम करूंगा, गौर कीजिएगा जरा। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं निकालना चाहता हूं टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसने कहा जी टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे VT इज इक्वल टू S ओवर T। अब ना इस कंटेनर के अंदर लगा होता है स्केल, तो जितना जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो जितना डिस्टेंस ये नीचे गिरेगा, जितने टाइम के लिए वो मैं मेजर कर लूंगा, दोनों का रेशो जो है वो क्या बता देगा, टर्मिनल वेलोसिटी बता देगा। क्या बता देगा, टर्मिनल वेलोसिटी बता देगा। अब ये तो मसला हल हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का। अब आ जाता है रेडियस। अब रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट कैसे निकालना है, तो रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट निकालने के लिए मैं कहता हूं अच्छा जी, हमें पता है जी कि डेंसिटी जो होता है वो बराबर होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। अब मैस जो है
वो बराबर आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ड्रॉपलेट की जो शक्ल होगी वो सफ़ेयर वाली होगी, तो सफ़ेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3πr³। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं m की वैल्यू को 2 में पुट कर देता हूं, पुटिंग इन 2। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में m की वैल्यू को पुट करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी रो 4/3πr³ इज इक्वल टू, ये m की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी एंड ये एज इट इज 6π∗r⁵ डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। अब और कीजिएगा जरा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से क्यूब कैंसिल, तो स्क्वायर बच जाएगा इधर। अब और करना जरा, अब अगर बात करता हूं 2 आर एंड 2 3 आर, तो हमारा मकसद था आर निकालना, तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा बेसिकली। अब ये आर स्क्वायर 3 इधर जाके मल्टीप्लाई 3 3 आर 9। अब और करना जरा, 3 3 आर 9 के बाद आ जाएगा ईटा एंड वीटी डिवाइडेड बाय 2 इधर आके डिवाइड, रो भी इधर आके डिवाइड, तो 2 रो जी। या फिर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो जी के बराबर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट निकालने का। तो अब हमें रेडियस ऑफ द ड्रॉप पता, टर्मिनल वेलोसिटी पता, रेडियस ऑफ द ड्रॉप पता चल जाएगा, इधर पुट करेंगे मैस पता चल जाएगा, इधर पुट करेंगे चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट पता चल जाएगा। तो अब मिलिकन ने अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने चार्ज निकाला। अब डिफरेंट वैल्यूज आई, जाहिर सी बात है कि लाजमी नहीं है कि एक ड्रॉपलेट एक ही चार्ज एक्वायर करे, वो ज्यादा भी कर सकता है। उसने कहा दी सबसे मिनिमम चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर था। उसने कहा मिनिमम चार्ज, तो वहां से हमने नतीजा निकाला कि किसी भी बॉडी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मिनिमम चार्ज का वैल्यू है, जो कि मैंने लेक्चर का इंट्रोडक्शन भी दिया था, वो कितना हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा यार एक पैटर्न देखा उसने, और वो पैटर्न क्या था? उसने कहा कि बेसिकली अगर मैं कहता हूं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है E, तो उसने कहा कि जो जवाब मिले वो एक खास पैटर्न में थे। या तो चार्ज सबसे कम E था, या 2E था, या 3E था, या 4E था, या 5E था, या 6E था। उसने कहा कि यहां से नतीजा ये निकाला कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज बेसिकली होता है कि आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E आया, और यहां पर n जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो उसने कहा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज या तो E होगा या E का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1E 2E 3E 4E 5E। वो कहता 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, 4.7 नहीं होगा, अगर होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये हमारे पास हो गया जी आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।